हेलो एवरीवन। तो चलो अभी हमने पिछले जो पार्ट में देखा था वो क्या देखा था कि बेसिक चीजें देखी थी, राइट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था पहले एक्सरसाइज का, राइट। अभी हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम करंटली क्या सीख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। अभी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम अगर तुम लोगों को सॉल्व करना है, तुम लोग क्या करना है, उस प्रॉब्लम को टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करना है। ठीक है, अभी ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें क्या होगा कि तुम लोगों को दो इक्वेशन बनानी है, राइट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, राइट। तो दो इक्वेशन बनानी है। तो उसमें सबसे पहले देखो कैरेक्टर कौन से मतलब हमें जो वेरिएबल कंसिडर करने हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो पहले स्टेटमेंट से हमें यह समझ में आ रहा है कि पेन्स है और पेंसिल्स है, राइट। पेन और पेंसिल। ठीक है, तो अभी पेन को मैं मान लेता हूं x और पेंसिल को मान लेता हूं y। चलेगा, पेन को मान लेता हूं x, पेंसिल को मान लेता हूं y। और ये जो x और y है एग्जैक्टली क्या है, वो पर पेन की कॉस्ट है। ठीक है, क्या है वो, पर पेन की कॉस्ट और पर पेंसिल की कॉस्ट। तो पहली इक्वेशन बाय फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, रीड करो। 5 पेंसिल्स है तो मतलब 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी, फिर 5 y होगी ना। 5 y प्लस पेन कितने हैं, 7 है, तो पेन की टोटल कॉस्ट 7x हो जाएगी। और टुगेदर मिलके कितनी है वो 50 है, तो डायरेक्टली 50 लिख दिया। दोनों मिला के है ना, तो इस वजह से बीच में प्लस का साइन, और दोनों मिला के वैल्यू टोटल कितनी है 50। ये मैंने 5y क्यों किया पता चला, क्योंकि एक पेन की कॉस्ट अगर y है, ठीक है, एक पेन की कॉस्ट अगर सॉरी पेंसिल की कॉस्ट अगर y है तो मैं क्या करूंगा 5y लिखूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट, वेयर एज 7 पेंसिल्स मतलब 7y बाय सेकंड कंडीशन, यहाँ पे लिख दो बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के हिसाब से 7 पेंसिल से मतलब 7y लिखूंगा। उसके बाद 5 पेन से तो मैं क्या लिखूंगा 5x इज इक्वल टू कितना 46। दोनों मिला के कितना है 46। अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। अभी ये तुम लोग ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है वो डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली ये क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ग्राफिकली सॉल्व अगर करना है तो तुम लोगों को बनाने पड़ेंगे डब्बे। कौन से डब्बे, जिसमें हम x और y की वैल्यू लिख सकते हैं। चलो सबसे पहले x, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा मान लेता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। इसको y मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, तो ये अल्टरनेट हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है, x की जगह पे मैं क्या करूंगा, जीरो रखूंगा। x की जगह पे क्या करूंगा, इस इक्वेशन में जीरो रखूंगा, तो ये गायब हो जाएगा, राइट। और आगे क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 50, सॉरी 7y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 50/7, 50/7। अभी ये अगर तुम लोगों को सॉल्व करने नहीं आ रहा है, पॉइंट वाले एग्जांपल नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें बहुत से रिपीटिंग डिजिट आते हैं, राइट। तो सिंपल क्या करो को 5 की वैल्यू ऐसी रखो जिसमें से अगर 50 में से वो मैंने माइनस कर दिया तो वो 7 के टेबल में आना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50 में से अगर ये टर्म माइनस हो गई तो वो 7 के टेबल में आनी चाहिए। ऐसे कोई x की वैल्यू वहां पे रख दो। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे 15 रख दिया, सॉरी x की वैल्यू अगर 3 रख दी, तो मैं वहां से क्या माइनस करूंगा 50 माइनस 15, तो बचेगा कितना 35। 7 के टेबल में 35 आता है, हाँ आता है, राइट। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
एक्स इज इक्वल सॉरी वाई इज इक्वल टू क्या करता हूँ, जीरो पुट करता हूँ, वाई की जगह पे जीरो, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, बचा क्या, 5x इज इक्वल टू 50, मतलब x इज इक्वल टू कितना, 10 बचा। और एक पॉइंट लेता हूं मैं, ठीक है, सेफ साइड, x की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 3, अगर यहाँ पे 3 रख दिया तो ये 15 हो जाएगा, 15 उधर जाके माइनस 50 माइनस 15 35, और 7 से 35 को डिवाइड करो 5 आ जाएगा, राइट। उसके बाद अभी नेक्स्ट डब्बे के लिए, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए डब्बा बनाना है, उसमें भी x और y की वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या रखूं मैं, जीरो रख दूं, ये जीरो रखने के बाद ये क्या बन जाएगा, 46 डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं फिर से यहाँ पे 3 भी रखता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो x की वैल्यू कितनी रख दी, 3, तो यहाँ पे 21 बन जाएगा, 21 अगर मैं इससे से माइनस करूँ तो 25 बन जाएगा, तो और 5 डिवाइड बाय 25, 25 डिवाइड बाय 5, 5 हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 और 5, 3 और 5 सेम सेम आ गया, राइट, मतलब ये दोनों इक्वेशन 3 और 5 पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। अभी y की वैल्यू में क्या करता हूँ, कुछ भी रख दो, जीरो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या बन जाएगा वो, x इज इक्वल टू 46 अपॉन 7 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम लोग बहुत सारे वैल्यूज लेके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस याद रखो कि ये पॉइंट तुम लोगों को प्लॉट भी करने आने चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज। अभी देखो, अभी रेशियोज का एक एग्जांपल आ गया, इसमें क्या आ गया, रेशियोज का एग्जांपल, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी रेशियोज के एग्जांपल में क्या है, बस रेशियो लेने, हमें क्या करने हैं, रेशियो लेने हैं। और रेशियो से हम पता कर सकते हैं कि हमारे दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या फिर पैरेलल है, ठीक है। अभी पहला वाला ये दो इक्वेशन ले लेते हैं, क्या है पहला वाला इक्वेशन, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें a1 क्या है, a1 इज इक्वल टू 5 है, b1 क्या है, माइनस 4 है, और c1 जो है वो 8 है। उसके बाद a2 कितना है, a2 है 7, b2 कितना है 6, और c2 कितना है माइनस 9। तो a1 अपॉन a2 करना है, a1 अपॉन a2 मतलब इनका रेशियो 5 डिवाइड बाय 7। उसके बाद b1 अपॉन b2, इसका रेशियो कितना, माइनस 4 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू कितना होता है ये, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद c1 अपॉन c2 कितना बन जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय माइनस 9, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय माइनस 9, खत्म। ये तीनों के तीनों इक्वल है क्या, नहीं, इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और मैंने बोला था अगर पहले दो ही नॉट इक्वल आ गए तो डायरेक्टली क्या करना है, इसको बोल देना है इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, राइट, ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे लिखता हूं मैं इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। दूसरे वाली इक्वेशन में क्या कर सकते हैं हम, बताओ, दूसरे इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, उसमें भी हमें क्या करना है, रेशियोज लेने हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले a1 कितना है, a1 है 9, b1 है 3, और c1 हमारा कितना है 12 है। उसके बाद a2 कितना है, 18 है, b2 इज इक्वल टू 6, और c2 इज इक्वल टू 24। अभी हमें क्या करना है, इनका रेशियो लेना है, राइट। तो a1 अपॉन a2 कितना बन जाएगा हमारा, 9 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। उसके बाद b1 अपॉन b2 कितना बन जाएगा, 3 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 फिर से, और c1 अपॉन c2 वो कितना बन जाएगा हमारा, 12 डिवाइडेड बाय 24 फिर से 1 अपॉन 2। देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यूज क्या आ गई हमारी, सेम सेम आ गई। अगर तीनों सेम है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। दोनों लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है, ठीक है। अभी ये थर्ड वाला, थर्ड वाले में भी वैसे ही करना है तुम लोगों को, राइट।
सबसे पहले देखो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट सब कुछ लिखे, ठीक है। 6/2 कितना हो जाएगा वो, 3/1 हो जाएगा, राइट। 3/1 हो गया, E1/A2, B1/B2 कितना हो जाएगा, फिर से 3/1, और C1/C2 कितना हो जाएगा, 10/9। तो पहले दोनों इक्वल है, ठीक है, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल, ठीक है। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी क्या करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। ये लोग तुम लोग क्या करो, होमवर्क में सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू।